ये यारो तुम इसके पास न जाना, काम है इसका सबका भेजा पकाना, सुपर पकाओ भी इससे जाते हैं डर, सब कहते हैं बकवास बंद कर। कानून बनने के करीब 14 महीने के बाद आज तीनों कृषि कानूनों की वापसी हो गई है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही तीनों कृषि कानूनों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। 19 नवंबर को कभी नहीं सोचोगे कृषि कानून की वापसी का ऐलान किया गया। ये उम्र सुधरने की नहीं बिगड़ने की है। इतना भी न बिगड़ो कि सुधरना मुश्किल हो जाए। मुश्किल तो ये है कि मैं भी ठीक तरह से बिगड़ा भी नहीं और तुम्हें सुधारना शुरू कर दिया। सरकार को उम्मीद थी कि किसानों का मुख्य मुद्दा मानने के बाद किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, किसान पीछे हट जाएंगे, किसान आंदोलन वापस ले लेंगे। लेकिन अब कृषि कानूनों के बदले एमएसपी और दूसरी कुछ और मुद्दों और मांगों पर किसान संगठनों ने आंदोलन जारी रखा है और यही रुख अब सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि जब असली मुद्दे को मान लिया गया है तो आंदोलन क्यों चल रहा है? अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। सवाल, क्या भारत कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयार है? कोरोना का एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, इसकी बात लगातार की जा रही है दोस्तों, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये कोरोना के जो पिछले वायरस थे उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, कहीं ज्यादा खतरनाक है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं और देश में इसको लेकर क्या गतिविधियां चल रही हैं और किस तरह से सरकारी लापरवाही की वजह से आने वाले दिनों में यह मामला बहुत गंभीर हो सकता है। इसलिए आज बतौर पत्रकार, बतौर नागरिक, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखूं जिसको लेकर हम सब पहले से खुद की सुरक्षा कर सकें, खुद की रक्षा कर सकें और सतर्क हो सकें। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बताना चाहूंगा कि कोरोना का जो ये नया वायरस है जिसका नाम है ओमिक्रॉन, इसके बारे में पता चला था दक्षिण अफ्रीका में 19 नवंबर को 8 कोरोना सैंपल्स की जांच की जा रही थी दोस्तों, और उस दौरान जो खबर सामने आई ना, जो वैज्ञानिक इसकी पड़ताल कर रही थी, उनके होश उड़ गए। उस वैज्ञानिक का नाम था रेकेल वियना और यह हेड ऑफ साइंस थी दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी प्राइवेट टेस्टिंग लैब में। और जब वो ओमिक्रॉन की जांच कर रही थी तो उन्होंने देखा कि उस ओमिक्रॉन के अंदर जो स्पाइक प्रोटीन होता है दोस्तों, यह स्पाइक प्रोटीन होता है दोस्तों, वायरस इसी स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल करता है इंसान के अंदर प्रवेश करने से। यह पता चला उस स्पाइक प्रोटीन में जबरदस्त म्यूटेशंस हैं। सरल भाषा में कहा जाए दोस्तों, यानी कि पिछले जो कोरोना वायरसेस थे इससे यह ओमिक्रॉन वायरस कहीं ज्यादा पेचीदा है, कहीं ज्यादा खतरनाक है। रेकेल वियना जब इसकी जांच कर रही थी तो उनके होश उड़ गए। उनको लगा कि क्या मैं सही मायने में सही चीज की जांच कर रही हूं। उन्होंने अपने जो साथी वैज्ञानिक हैं उनके साथ मशवरा किया और बाद में उन्होंने देखा कि हां, ये जो जांच है वो बिल्कुल सही है, और उन सब के होश फाख्ता हो गए कि जिस ओमिक्रॉन का सामना दुनिया करने वाली है या कर रही है वो कितना खतरनाक हो सकता है। सबको नमस्कार। ओमिक्रॉन वायरस ने दुनिया भर में सबकी चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। भगवान करे कि ओमिक्रॉन वायरस इंडिया में ना आए, और लेकिन अगर वो आता है तो एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी सारी तैयारियां पूरी कर लें उससे निपटने के लिए। तो आज मैंने सभी विभागों के जो भी संबंधित विभाग हैं उनके साथ मीटिंग की और उससे निपटने के लिए जो तैयारियां करने की ज़रूरत है उनका जायज़ा लिया। सब चीज़ों पे चर्चा की गई, क्या हमारे पास कितने बेड्स की ज़रूरत है, कितने बेड्स हैं, टेस्टिंग कितनी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत पड़ सकती है, वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस चल रहा है, आईसीयू कितने बेड्स की ज़रूरत पड़ सकती है, मैन पावर कितनी ज़रूरत पड़ेगी, इन सारी चीज़ों का जायज़ा लिया। जहाँ तक बेड्स का सवाल है, पिछली बार जब कोरोना आया था तो लगभग 25,000 के करीब बेड्स हम लोगों ने स्केल अप किए थे उस टाइम। अभी इस वक्त हम लोगों ने 30,000 ऑक्सीजन बेड्स तैयार कर लिए हैं। 30,000 ऑक्सीजन बेड्स ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 10,000 आईसीयू बेड्स हैं। इसके अलावा 6,800 आईसीयू बेड्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये फरवरी तक तैयार हो जाएंगे। तो 10,000 आईसीयू बेड्स ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, 6,800 अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो 17,000 आईसीयू बेड्स हमारे पास कुछ समय में बन के तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा हमने इस तरह से इंतज़ाम किया है कि हर वार्ड में
हर म्यूनिसिपल वार्ड में 100 ऑक्सीजन बेड्स हम तैयार कर पाएंगे 2 हफ्ते की नोटिस पे। तो इस तरह से 270 वार्ड है तो 27,000 ऑक्सीजन बेड्स हम शॉर्ट नोटिस पे 2 हफ्ते के नोटिस पे और तैयार कर सकते हैं। तो ये सारे बेड्स मिला के हुए 63,800 बेड्स हम लोग इसके लिए तैयार हैं या तैयारियां चल रही हैं। 63,000 लगभग 64-65 हज़ार बेड्स की हमारी तैयारी है। इसके लिए जितनी भी मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी वो सारी मैन पावर भी ट्रेनिंग करवाई जा रही है और सारी मैन पावर भी तैयार की जा रही है। 32 किस्म की मेडिसिन हैं जो कि हमने एक कमेटी बनाई थी। 32 किस्म की मेडिसिन हैं जिसको अलग अलग तरीके से कोरोना के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। उन सारी मेडिसिन का 2 महीने का बफर स्टॉक ऑर्डर किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से दवाइयों की कमी ना पड़ सके। होम आइसोलेशन जो किया जाता है तो होम आइसोलेशन के लिए भी सारी तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं, काफ़ी तैयारियां कर ली गई हैं ताकि जब अगर कोरोना की तीसरी वेव या ओमिक्रॉन वेरिएंट आता है तो होम आइसोलेशन के लिए भी हम लोग तैयार हैं। पिछली बार ऑक्सीजन की सबसे कमी पड़ी थी। ऑक्सीजन के लिए हमारे पास जितने अस्पताल हैं दिल्ली के उन सारे अस्पतालों का मिला के लगभग 750 के करीब एमटी 750 मीट्रिक टन की कैपेसिटी है। लेकिन पिछली बार सबसे ज़्यादा दिक्कत थी कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें ऑक्सीजन की अलॉटमेंट की, एक ट्रेन आ गई पूरी की पूरी ऑक्सीजन के टैंक लेके, लेकिन वो ऑक्सीजन हमारे पास ऐसी कैपेसिटी नहीं थी कि जहाँ पे वो ऑक्सीजन को हम स्टोर कर सकें। उससे निपटने के लिए हमने 442 मीट्रिक टन की स्टोरेज कैपेसिटी, एक्स्ट्रा स्टोरेज कैपेसिटी बना ली है। स्टोरेज टैंक अब हमारे 442 मीट्रिक टन के स्टोरेज टैंक तैयार हैं जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं थी दिल्ली की कैपेसिटी। दिल्ली में पहले ऑक्सीजन बनाने की बिल्कुल कैपेसिटी नहीं थी, 0 कैपेसिटी थी हमारी। अब हमने पीएसए प्लांट्स, ऑक्सीजन बनाने के प्लांट्स बनाए हैं। 121 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अब दिल्ली में बननी चालू हो गई है। पिछली बार आपको याद होगा कि हर हॉस्पिटल कह रहा था मेरी ऑक्सीजन खत्म हो गई, मेरी ऑक्सीजन खत्म हो गई। पूरी उसके साथ हम लोगों ने सबकी ऑक्सीजन का इंतजाम भी किया, सब लोगों ने मिलकर। कहीं कहीं देखने में आया कि कुछ लोगों ने गलत बोला या जैसे जो भी था। अब हमने सारे जितने दिल्ली में ऑक्सीजन टैंक्स हैं, चाहे किसी हॉस्पिटल का है, चाहे हमारे बड़े टैंक्स हैं, छोटे टैंक्स हैं, इसमें टेलीमेट्री डिवाइस लगाने के ऑर्डर दे दिए हैं। इस डिवाइस से रियल टाइम बेसिस पे हमारे इस कंट्रोल रूम में, वॉर रूम में हर मिनट में पता चलता रहेगा कि किस टैंक में कितनी ऑक्सीजन इस टाइम मौजूद है, कहाँ ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। इससे हमें अपने ऑक्सीजन मैनेजमेंट में मदद मिलेगी। पिछली बार हर अस्पताल के अंदर सिलेंडर तो होते ही ऑक्सीजन के, उसके अलावा स्पेयर कैपेसिटी नहीं थी हमारे पास सिलेंडर्स की, ताकि मान लीजिए हमें एक्स्ट्रा कहीं पे बेड लगाने पड़े तो हमारे पास कोई सिलेंडर, खाली सिलेंडर भी नहीं थे। 6000 सिलेंडर हम लोगों ने चाइना से इंपोर्ट कर लिए हैं और अब हमारे पास 6000 डी टाइप सिलेंडर्स, खाली सिलेंडर्स मौजूद हैं। इसके ज़रिए हम कई सारे नए बेड्स तैयार कर सकते हैं किसी भी बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल्स में या कहीं और। आपसे पूछ रहा हूँ मैडम। मैं बताऊंगी तो फिर आप कहेंगे रूबिका लियाकत प्रवक्ता बन गई बीजेपी की, है ना? नहीं, वो हमें कहने की जरूरत नहीं मैडम। अच्छा, 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 हमको सिखा रिया है।